Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Origyn IVF. I am Dr. Pooja Gupta from the Dwarka branch of Origyn IVF. हम आज की वीडियो में बात करेंगे इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन यानी कि IUI पे। जैसे कि हमारी पुरानी वीडियोस में बताया गया था कि IUI कब करते हैं, कैसे करते हैं। आज की वीडियो आधारित रहेगी कि IUI आखिर करना कितनी बार है। आप सभी को पता है कि IUI यानी कि इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन एक बहुत ही सस्ता सा, बहुत ही इजी, बहुत ही बेहतरीन मेथड है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का। तो इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन कुछ ऐसे कपल्स में किया जाता है जैसे कि जहां पे अपने आप अंडे नहीं बन पा रहे, जैसे कि पीसीओडी, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, स्पर्म्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कि नेचुरल कंसीव ना हो पाए, ट्यूब्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक बंद है एक खुली है, या कोई ऐसी फीमेल जिसको कि डोनर स्पर्म IUI की जरूरत है, या ऐसा कपल जिसमें कि कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में IUI की जाती है। प्री रिक्विजिट्स हमें चाहिए केवल एक गुड AMH, कम उम्र, स्पर्म्स हेल्दी हो और ट्यूब्स ओपन हो। अगर ये सब कुछ ठीक है, फिर आप लोगों ने सुना होगा कि कपल्स IUI करवाने के बाद में हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि इसका जो सक्सेस रेट होता है वो अगर किसी फीमेल की एज 35 साल से कम है तो सक्सेस रेट ऑफ IUI इज ओनली 12 to 15% पर साइकिल, यानी कि हर IUI में केवल 12 से 15% दंपति ही कंसीव करेंगे। अगर किसी फीमेल की एज 40 अबव है तो ये सक्सेस रेट बहुत जल्दी कम हो जाता है, 3 to 5% होकर रह जाता है। तो अब आप लोगों के मन में होगा कि अच्छा फिर एक IUI करवाएं, 2 करवाएं, क्या ये सक्सेस कभी 100 पहुंच सकती है? बिल्कुल, आज का मेरा जो वीडियो है इसी पे आधारित है कि IUI में एंट्री करना इज इजी, बट हमें ड्रॉप आउट कब लेना है, हमें इसे ऑप्ट आउट कब होना है कि हम IVF पे जंप करें। तो मैं बताऊंगी साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि आप IUI कितनी बार भी करा लीजिए, 8, 10, 12 कितनी बार भी करा लीजिए, बट सक्सेस रेट जिस कपल ने कंसीव करना है वो 3 IUI में 88% कपल्स कंसीव कर जाते हैं। जो कपल 3 में नहीं कर पाते, 4, 5, 6 IUI तक होते होते 95% कपल कंसीव कर जाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि IUI का सक्सेस रेट 3 से लेकर 6 साइकिल के बाद में कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए एज को ध्यान में रखते हुए, फैक्टर ऑफ IUI को ध्यान में रखते हुए हमें इंटेलिजेंटली काम करना है और अपने नंबर ऑफ IUI अटेम्प्ट्स पे ध्यान देना है। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो उन कपल्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी जिनको समझ में नहीं आ पाता है कि IUI कब तक कराएं, कितनी कराएं, और वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं कि पहले या दूसरे IUI में सक्सेस नहीं मिला। इसलिए बताना चाहूंगी, अगर पहले IUI में सक्सेस नहीं मिला तो आप 3 करवाइए, 3 से बाद आप 6 करवाइए, लेकिन कॉन्सेक्यूटिव, बिना ब्रेक के। अगर इन सब में भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा तो जरूरी है कि साइंटिफिक बेसिस, साइंस का सहारा लेते हुए और डॉक्टर की एडवाइस लेते हुए आप तुरंत IVF पे स्विच ओवर हो जाइए, राइट? किसी भी तरह की अन्य सहायता के लिए अपने क्वेश्चंस को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमारे कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।